ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो जो संदेश परमेश्वर ने दिए हैं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए पिता। आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए प्रभु जी, कि आपकी बातों को सही रीति से बताने पाए पिता परमेश्वर। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, आपकी बातों को सुने समझे पिता, और अपने जीवन में लागू करने पाए पिता। पिता, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आ, आज हम लोग देखेंगे भजन संगीता 13 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हम देखेंगे। और जो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग उसको देखेंगे। भजन संगीता 13 अध्याय 1 से लेकर 6 में लिखा हुआ है, तो उस पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुख मुझसे छिपा रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। यहाँ 1 से लेके 4 पद में इस बातों को बोला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये दाऊद जो है भजन संगीता में इन बातों को क्या करता है, बोलता है, और परमेश्वर से विनती और दुआएं क्या करता है, करता है। तो यहाँ पे दाऊद बोल रहा है, हे परमेश्वर, क्या सच में तुम मुझे भूल गए हो? हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है जब वो समस्याओं में पड़ता है, जब वो दिक्कतों में पड़ता है, प्रॉब्लम में पड़ता है। तो वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, और इन बातों को क्या करता है, बोलता है कि हे परमेश्वर, क्या सदैव तुम हमेशा जो है हमें भूल गए हो क्या? और फिर उसके बाद में कहता है कि कब तक अपना मतलब जो मुखरा है मुझसे छुपाए के रखोगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसका प्रार्थना का जो उत्तर जो है उससे मिल नहीं रहा है अभी तक। फिर उसके बाद में लिखा है कि मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहेगा? यानी कि दाऊद यहाँ पे इस बातों को बोल रहा है कि मैं कब तक जो है दिन भर दुखित में रहूंगा, समस्या में रहूंगा, प्रॉब्लम में रहूंगा। हमें इस दिक्कतों से, समस्याओं से निकालिए। जो हमारा शत्रु जो है, जो शैतान जो है, कब तक हम पे जो है राज्य करेगा? या फिर कब तक मेरे ऊपर प्रबल रहेगा, कब तक मुझे सताएगा? इन सब बातों को क्या करता है, कहता है, बोलता है दाऊद। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जल्दी से उत्तर जो है नहीं मिलता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर कभी कभी मानते हैं कि जब बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि लोग विश्वास से भटक भी जाते हैं, तो लोग डगमगाने लगते। तो उन्हीं बातों को दाऊद भी बोल रहा है यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि मैं क्या करूं, डगमगा जाऊं या फिर विश्वास से हट जाऊं। इन बातों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है। तो कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। हम लोग भी परमेश्वर से कभी कभी प्रार्थना करते हैं और विनतियां करते हैं। कब हम लोग करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाता है, जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई दिक्कत में फंस जाते हैं हम लोग। तो हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और या फिर और किसी चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, या फिर किसी चीज को मांगते हैं हम लोग, या किसी चीज के पूरा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनते तो हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, मन ही मन में दुखित हो जाते हैं। और हम लोग ये चीज सोचते हैं कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है।
पूरा ना होने का कारण क्या है? कुछ होता है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से बोलते हैं कि हमें घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, चाहे मेरा नौकरी लग जाए, चाहे ये मेरा बीमारी को दूर कर दीजिए, चाहे ये चीज मेरा सही कर दीजिए। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कारण ये चीज है कि कभी कभी पूरा ना होने का कारण ये चीज है कि जो हमारे जीवन में जो पाप है, जो गलतियां हैं, इतना बढ़ जाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार सा हो जाता है। और हम लोग कितना भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते तो है, लेकिन उस पाप की दीवार के कारण जो है परमेश्वर उत्तर नहीं देते प्रार्थना का। तो अगर हम लोग कोई भी चीज अगर मांगते हैं परमेश्वर से, तो नहीं पूरा होता है, क्योंकि हम लोग अभी भी अपने जीवन में क्या करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सभी पापों को छोड़ दें, और छोड़ कर क्या करें, उसके बाद पूर्ण रीति से मन फिराएं, और मन फिरा कर क्या करें, परमेश्वर से कुछ मांगे। जब हम संकट में या समस्या में पड़ जाते हैं, जब अपने पापों में हम फंस जाते हैं, तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, दुआ करने लगते हैं कि हे प्रभु, हमें इस दिक्कत से निकालिए, इस समस्या से निकालिए। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर से चाहत तो रखते हैं, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों को क्या करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, अपनी गलतियों को भुला नहीं पाते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में पाप भी करते हैं, और परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु, हमें इस दिक्कत से भी निकालिए, इस समस्या से भी निकालिए, और इस बीमारी से भी निकालिए, या फिर इस चीज को पूरा कीजिए। लेकिन जब तक हमारे जीवन में अगर पाप रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? और कभी भी परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को क्या करते हैं, नहीं सुनते, उसका उत्तर नहीं देते हैं। वैसी स्थिति में हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जब उसका उत्तर नहीं देते, तो हम लोग क्या होता है, विश्वास डगमगाने लगते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर से भटकने लगते हैं। और हम लोग अपने मन में ये चीज सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमें क्या किए हैं, भूल गए हैं। परमेश्वर जो है हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, हर दिन चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस समस्याओं से, इस दिक्कत से परमेश्वर हमें नहीं निकाल रहे हैं। कारण ये चीज है कि हम लोग अपनी गलतियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, पाप भी करते हैं, परमेश्वर से विनती दुआ भी करते हैं। तो वैसा प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करते हैं, नहीं सुनते हैं। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, और क्यों परमेश्वर नहीं सुनते, निकालेंगे यशायाह 59, उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। 1 2 3। यशायाह 59, उसका पद 1 2 3। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह मुंह तुमसे ऐसा छुपाए कि वह नहीं सुनता। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। लेकिन आज हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे पापों के कारण जो है, परमेश्वर का जो मुख है वो अपने क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। हम लोग की विनती और प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। परमेश्वर चाहते हैं कि संपूर्ण रीति से हम लोग क्या करें, मन फिराएं, अपने जीवन में गलतियां छोड़ें, अपने जीवन में पाप छोड़ें। तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, चाहे कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, उस चीज से परमेश्वर हमें निकालते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमें भूल गए हैं, परमेश्वर जो है हमारी विनतियों को नहीं सुन रहे। लेकिन हम लोग अपने लाइफ को चेक नहीं करते कि क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या मेरा गलती है क्या, या फिर मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसके कारण परमेश्वर क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 पद से लेकर 4 पद में इन चीजों को क्या कर रहा है, बताया जा रहा है। और दूसरा, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, अगर कभी कभी लेट होता है, परमेश्वर विनती दुआओं को थोड़ा लेट करते हैं, तो हम लोग को धीरज रखना चाहिए अपने मन में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धीरज नहीं होता है, और हम लोग विश्वास से डगमगा जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर जो है सच्चा नहीं है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। तो इसी स्थिति में कि ताकि परमेश्वर का एक समय होता है, हम लोग प्रार्थना किए तुरंत नहीं होता है, हर एक चीज का समय होता है। जब समय के अनुसार परमेश्वर जब करते हैं, तो हमारे जीवन में सदैव रहता है। लेकिन हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, हम लोग अपने लाइफ में और सोचते हैं, क्यों नहीं पूरा हो रहा है। लेकिन उसका एक समय है कि परमेश्वर उस समय के अनुसार क्या करेंगे,
पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 पद में और 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हम लोग देखते हैं प्रियो कि जब कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, भलाई ही करते हैं। कभी भी मनुष्य के लिए परमेश्वर बुरा नहीं चाहते हैं। और दूसरा, परमेश्वर हमारे साथ क्या करते हैं, हमेशा भलाई ही करते हैं। लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पद में कि परंतु मैंने तो तेरी ही करुणा पर भरोसा रखा है। आज हमारा भरोसा कहाँ पे है? क्या आज हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? क्या आज हम लोग संपूर्ण रीति से परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि हाँ, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो प्रार्थना दुआओं को क्या कर देंगे, पूरा करेंगे। लेकिन आज हमारा विश्वास क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर नहीं होता है। हम लोग प्रभु में आते तो हैं, लेकिन सही रीति से हमारा विश्वास नहीं होता है। हमारे मन में एक शंका रहता है, परमेश्वर पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनका विश्वास दो तरफ भी होता है। इधर प्रभु को भी मानते हैं और अपना रीति रिवाज को भी करते हैं और अपने देवी देवताओं को भी पूजते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, हम लोग को असही रीति से परमेश्वर ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा, हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में अगर भलाई करते हैं, तो हमें उस भलाई को परमेश्वर के हमेशा क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। आप जब कभी भी आप सुबह उठते हैं, जब आपका आंखें खुलता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने मेरे साथ भलाई किया और एक नया जीवन दिया, कि आज का सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर काम के लिए, हर समय, हर वक्त क्या करना चाहिए, प्रार्थनाओं के द्वारा जो है परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए। कुछ भी अगर जीवन में अगर होता है हमारा, या फिर अच्छा नौकरी लग जाता है, या शादी हो जाता है, या फिर बच्चा हो जाता है, या फिर घर मिल जाता है, तो हर एक एक चीज के लिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में मांगते हैं, जब पूरा हो जाता है तो उससे वो लोग भूल जाते हैं। एक बार भी, कभी भी नहीं कि हाँ, घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करे कि हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में हमारी विनतियों दुआओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। कभी भी ऐसा लोग करते नहीं है। चलो वो तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी कोई कोई छोटी छोटी भी बातें रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, और उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और धन्यवाद नहीं करते हैं। हमें हर बात में क्या करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज हम लोग हैं, परमेश्वर के मर्जी से और परमेश्वर की इच्छा से ही हम लोग हैं। अगर परमेश्वर अगर चाहे तो हमारी सांसों को ले सकते हैं, हमारा जीवन ले सकते हैं। तो हमें हर एक छोटी छोटी बातों में क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग देखते हैं, जब कभी भी हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, तो बहुत से ऐसे घटना हम लोग सुनते हैं कि ट्रेन में ऐसा हादसा हो गया, लेकिन हम लोग सही सलामत क्या होते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, भलाई किया है। हम लोग देखते हैं कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी ऐसा चीज होता है, तो हर बात में, हर समय परमेश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, इन सब चीजों को पूरा होता तो है, या फिर परमेश्वर हर दिन उसके जीवन में काम करता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ना ही धन्यवाद करते हैं और ना ही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन वचन क्या बताता है, हम लोग निकालेंगे 1 थिस्सलुनीय 5 का 17-18। कोई निकालेंगे 1 थिस्सलुनीय 5 का 17-18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बस मस यहाँ पे लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करते रहो। फिर उसके बाद में लिखा हुआ, हर बात में। तो किस किस बातों में हम लोग प्रार्थना करते हैं, किस किस बात में धन्यवाद करते हैं? यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद किया करो।
तो क्या आज हम लोग हर बात में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? क्या आज हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं, नया जीवन परमेश्वर देता है तो हम लोग धन्यवाद करते हैं? जब हम बाइक पे जाते हैं और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या जब हम और खाना खाते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक अच्छा आहार, एक अच्छा खाना दिया है परमेश्वर ने? क्या जो जब कभी भी हम लोग देखा जाए तो हर दिन परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन देते हैं, तो क्या हम लोग अपने जीवन भर में कितनी बार प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उनके कामों को, उनकी भलाइयों को कितनी बार धन्यवाद करते हैं? हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, बस उस समय धन्यवाद धन्यवाद कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन हमें हर एक एक बात में, हर एक एक चीजों में क्या करना चाहिए, हर एक एक समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक एक समय मनुष्य से क्या करते हैं, भलाई ही करते हैं। तो आज वो भलाई अगर आपके साथ परमेश्वर करते हैं, सभी के साथ करते हैं, तो हमें हर बात में, हर प्रकार से क्या करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ और इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष किए होंगे, और ये समय आगे को हम शालियन भाई को देना चाहेंगे।